आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। साथियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दीप सिद्धू के साथियों को। छोटे बच्चे जो 18 से लेके 25 तक हैं, उनको बहुत जरूरी है कि भारत माता की जय। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करो। मोदी सरकार हाय हाय। मोदी सरकार हाय हाय। जी देखिए, आज का जो धरना प्रदर्शन है ये है जो पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स है वो लगातार जो है बढ़ रहे हैं और उसी के साथ साथ जो डोमेस्टिक गैस और गैस एलपीजी गैसेस जो है उनके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। सेंटर की सरकार का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। जिस तरीके से लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उसी के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। चाहे आप दालों के रेट हो, चाहे वो आप सब्जियों के रेट हो, चाहे आटे का रेट हो, पूरी तरीके से आम आदमी का बजट जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा चुका है। हमारी पुरजोर मांग जो है वो ये है कि जो लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कमोडिटीज के रेट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी कंट्रोल इसके ऊपर नहीं है। हम पुरजोर मांग करते हैं आपके माध्यम से सेंटर की सरकार से कि जल्द से जल्द पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के जो है वो दाम कम किए जाएं ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और महंगाई कहीं ना कहीं अंकुश हो सके, कम हो। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दीप सिद्धू को लेकर के है। दीप सिद्धू की गिरफ्तारी होगी, उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। उस पर 1 लाख रुपया इनाम था। लेकिन मैं पूछने का प्रयास करना चाहता हूं, ऐसा व्यक्ति जिसने 26 जनवरी के दिन लाल किले के ऊपर अपना झंडा तिरंगे का अपमान करके लहराने का प्रयास करा, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे कौन कौन सी पार्टियां थी? क्या किसान था कि नहीं था? राकेश टिकैत बार बार कहते थे उसको पकड़ करके दिखाओ, सरकार उसके पीछे है। आज उसको पकड़ लिया। क्या सरकार 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान करने का प्रयास करना चाहती थी? उनको ये शब्दावली कहने पर भी दुख नहीं होता था। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, दीप सिद्धू के साथी कौन कौन साथी है, उसके पीछे कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी है, उसके पीछे कौन कौन से किसानों का विंग है जिसने गुस्सा करके तिरंगे का अपमान करने का प्रयास करा है, और किस तरह से विदेशी ताकतें जो बाहर से चैट करने का प्रयास करना चाहती हैं, भारत के आंतरिक विषय के ऊपर वो भाग लेने का प्रयास करना चाहती हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये समझी सोची साजिश है। इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, इसके पीछे वो जो लोग राजनीति के अंदर सफलता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहते, वो लोग, वो पार्टियां पीछे हैं। मैं समझता हूं सिद्धू के सारी अरेस्ट के बाद उसके साथियों को गिरफ्तार करना चाहिए और सार्वजनिक करना चाहिए उसके पीछे कौन कौन है, और जो जो पीछे है, जो जो साथी उसके हैं, उन सब को पकड़ करके रिवील करने का प्रयास करना होगा कि ये जो 26 जनवरी के दिन तिरंगे का अपमान करने की साजिश रची गई, कोई भी हो उसको माफ ना किया जाए और उसको सीधा सेंट्रल जेल के अंदर भेजने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद आपका। छोटे बच्चे जो 18 से लेके 25 तक हैं, उनको बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार पिछले 1 महीने से अवेयर किया जा रहा है लोगों को, चाहे वो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ इस महीने की बात सीमित नहीं है। जब से ट्रैफिक विभाग सड़कों पर लोगों के वेलफेयर के लिए खड़ा है, इस तरीके से समझाते आ रहा है। आज सिग्नेचर की कैंपेनिंग थी, किस तरह का रिस्पांस जो है पब्लिक की तरफ से भी मिला आज?
रिस्पांस बहुत अच्छा था। और जो सिग्नेचर कैंपेनिंग हमने आज रखी है, इसका मेन मकसद यही है कि जो अपने सिटीजन्स हैं उनकी कोऑपरेशन हमें मिल सके, ताकि हम अच्छे से ट्रैफिक रेगुलेटेड तरीके से जम्मू सिटी में चला सकें। उसके लिए हमने आज उनको कहीं अगर हमें कोई छोटी वायलेशन भी दिखी तो उनको भी हमने आज यहाँ समझा के डिटेल में बताया है कि सिग्नेचर कैंपेनिंग किस लिए चलाई है। तो मैं आपको भी बताता हूँ कि ये हमने बेसिकली इनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, अपने सिटीजन्स को, ताकि हमारा जो मैसेज है ट्रैफिक रेगुलेशन का, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने का, ये हर एक घर तक पूरे जम्मू सिटी, पूरे JNK में पहुंच सके। अल्टीमेटली जो है ट्रैफिक रूल्स किस लिए फ़ॉलो करवाने हैं? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करवाने से, हेलमेट पहनने से, सीट बेल्ट पहनने से क्या होगा, एटलीस्ट जो फेटल इंजरीज़ हैं वो हम कंट्रोल कर पाएंगे। जो डेथ्स हो रही हैं ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट्स में, जो अपना रॉन्ग लेन ड्राइविंग है, आपकी रैश ड्राइविंग है, स्टंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इनको यहाँ आके समझा रहे हैं कि ये क्यों नहीं करने चाहिए। तो इसलिए लोग काफ़ी खुश थे और अच्छा रिस्पांस मिला। तो ऐसी कैंपेनिंग आगे भी हम जो है वो चलाते रहेंगे। सर, बुलेट वालों की खैर नहीं है, अक्सर देखने को मिला है, क्योंकि एक नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कहीं ना कहीं कोई हार्ट का भी ऑपरेशन होता है। तो ये जो बुलेट को लेकर लगातार मुहिम ट्रैफिक पुलिस करते आया है। हालांकि बहुत से लोगों ने अपने मॉडिफाई जो सिलेंसर है उन्हें चेंज भी करवा लिया है। और दूसरी बात, कितना बड़ा रोल एक परिवार का, एक फैमिली का बनता है, पेरेंट्स का बनता है, जब कोई ऐसे वॉल्यूशन करता नजर आता है। बुलेट वालों की खैर नहीं तो चलो मैसेज हम नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं वो नहीं यूज़ करें। उसका जो पोल्यूशन लेवल है, जो स्पेसिफाइड लेवल है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करता है वो साउंड पोल्यूशन। और इसलिए वॉलंटरली अगर वो उसको छोड़ेंगे और ओरिजिनल साइलेंसर्स रखेंगे तो वो उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा एक सोसाइटी को एजुकेट करने में, और एक अच्छे तरीके से पूरी सोसाइटी रेगुलर तरीके से रहेगी। तो प्लीज़ आपकी माध्यम से मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो बुलेट के मॉडिफाइड साइलेंसर्स यूज़ करते हैं कि प्लीज़ वो वॉलंटरली वो छोड़ के ओरिजिनल साइलेंसर्स यूज़ करें, ताकि हमें सीज़ करने की, चलान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़े उसको। शर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉइज एसोसिएशन का मैं सदस्य हूँ। आज हमारा 71वां दिन हमारा प्रोटेस्ट का है और हमारा 44वां दिन हमारा चेन हंगर स्ट्राइक का है। आज हम वैदिक मंत्रों उच्चारण करके, डमरू बजा के, शंख बजा के, घड़ियोल बजा के भगवान श्री राम जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ताकि जम्मू के जो सनातनी लोग सोए हुए हैं उनको जगाना चाहते हैं। जागो, नहीं तो सनातन जम्मू में डूब जाएगा। अगर सनातन जम्मू में डूब गया तो जो हमारा डोगरा कल्चर, डोगरा धरोहरे ये हमारे ख़त्म हो जाएंगे, डोगरी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारे धर्मा ट्रस्ट, जो पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हुआ करता था, इन्होंने शल कपट करके उसको एक ट्रस्ट में बदल के अपनी जो परिवारवाद इन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उससे एक तो पहली बात है कि हम परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं, और साथ में चाहते हैं कि हम जो इन्होंने ज़मीनें बेची हैं उनकी सीबीआई इंक्वायरी हो और उनका जो पैसा है वो सारा ट्रस्ट के अंदर डाला जाए। और जितने भी धर्मा ट्रस्ट के मंदिर हैं उनको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलाया जाए, या उसके तर्ज पर एक नया बोर्ड गठित किया जाए, ताकि हमारे जो डुग्गर की धरोहरें हैं उनका सुधार हो सके। जो हमारे 435 मुलाजम हम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका भी सुधार हो सके। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लाए और जल्दी से जल्दी इसका बोर्ड बनाया जाए। या तो इसको श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड के साथ मिलाया जाए, या इसका अलग से एक बोर्ड बनाया जाए। उनके हाथ में सब कुछ है, वो कर सकती हैं, और जल्दी से जल्दी इसको संज्ञान में लाया जाए ताकि वो बोर्ड बना सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी जमीनें बेचना बंद हो, ये हमारा
मीडिया को सलाखों के पीछे डाला जाए। हमारी जय हिंद, प्रशासन से रिक्वेस्ट है। जय डुग्गर, जय भारत, जय भारत। प्रेस भाइयों का यहाँ आज इंडियन योगा एसोसिएशन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ श्रेयांश जैन इंडियन योगा एसोसिएशन के हेड हैं, बंसीलाल जी जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं मीडिया प्रभारी होने के नाते आपके समक्ष हूँ। हमारे और बहुत सारे शिवराज जी हैं, डॉक्टर सुजाता है, मीनाक्षी भट्ट है और सुधा चंद्र जी हैं। देखिए, इंडियन योगा एसोसिएशन एक है और ये इंडियन योगा एसोसिएशन योगा के प्रमोशन और उसके कॉज को लेकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। और विदेश में सुहा होगा कि कैसे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो लोकल हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ योगा के कोर्सेज को सिलेक्शन को लेकर कुछ गड़बड़ की है। कोविड पीरियड में आयुष विभाग की ओर से एक लिस्ट निकाली गई है वेलनेस सेंटरों पर योगा इंस्ट्रक्टर को तैनात करने के लिए। ये जून महीने में फॉर्म मांगे गए और जब ट्रांसपोर्ट भी बंद था और नेट तो पहले आप जानते हैं यहाँ 2G ही चल रहा था और सिर्फ अपनी वेबसाइट पर डाला। अपने लोगों के कांटेक्ट से इन्होंने लोगों से फॉर्म लिए और वो लिस्ट निकाल दी। उस लिस्ट की इन्होंने 27 और 28 अक्टूबर को फाइनलाइजेशन भी कर दी और दिसंबर में उनकी ट्रेनिंग भी करवा दी। 15-15 दिन का शॉर्ट कोर्सेज किया है। अब यहाँ हमारे जम्मू में हर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज भी पतंजलि की महिला विंग, पतंजलि का मेल विंग, वो ऑनलाइन अब भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। प्रति माह योग शिक्षकों का ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन ये बिल्कुल राय हैं लोग लेकर, और कौन से लोग लिए ये वो खुद जानते हैं। हमारा एक ही डिमांड है कि इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाए, प्रॉपर पब्लिसिटी किया जाए और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जो लिस्ट ये वेलनेस सेंटर पर योगा इंस्ट्रक्टर लगाने के लिए। हाँ, ये 148 लोग कश्मीर से हैं और 98 लोग जम्मू से हैं। 246 लोगों की इन्होंने सूची बनाई है। तो हम यही डिमांड करते हैं सरकार से कि इस लिस्ट को स्क्रैप करके वाइड पब्लिसिटी करके और युवाओं को मौका दिया जाए। भारत माता की जय। कोई गल भारत माता की जय। सामने देखना, सामने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, ठीक हो गया। आज यहाँ वार्ड नंबर 33 में राजपुरा मघोत्रा गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, यहाँ पर कुछ काम था। पुरानी किचन बनी हुई थी, उसको रेनोवेट करने के लिए एक चौकीदार रूम और हमारे बाथरूम कुछ बने हुए थे, उनको रेनोवेट करने के लिए उनको डोर वगैरह नहीं थे। प्रिंसिपल रूम में नीचे फ्लोरिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, कच्ची थी। ये सारे काम को मिला के लगभग 5 लाख का काम यहाँ पे आज शुरू किया गया है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि स्कूल भी हमारे खुल गए हैं। स्कूल के खुलते ही इस काम को भी हमने शुरू किया है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारे वार्ड नंबर 29 से सुरेंद्र चौधरी जी, स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा और हमारे यहाँ वेद प्रकाश शर्मा जी, शमशेर जी जो स्कूल के मेंबर हैं, और भी सारे स्कूल का स्टाफ, हमारा सैनिटेशन का स्टाफ, हमारे इंजीनियरिंग विंग के एक्शन साहब, AEE, जेईज वगैरह सारे सब लोग यहाँ आए हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज से 15 साल पहले जब मैं 2005 में कॉर्पोरेटर बना था तो इस स्कूल की हालत बड़ी ऐसे ही थी, पर धीरे धीरे 15 साल में हम सब ने इसके पहले भी लोगों ने काम किया है। तो आज उनको भी याद करना पड़ेगा। हमारे ईश्वरानंद जी स्वर्गीय, उनके द्वारा और उनकी टीम के द्वारा भी बहुत सा काम हुआ। राजपुरा मघोत्रा के जो लोग हैं जिन्होंने ज़मीन दी स्कूल के लिए, शहर में इतनी ज़्यादा और इतना बढ़िया स्कूल है और मेन रोड पे है, यहाँ पर ये काम धीरे धीरे हर एक ने मेहनत की है इसको। हमारे MLA साहब जो है सतपाल सिंह, उन्होंने भी इसमें पैसा लगाया। सब ने मिलकर धीरे 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 ये पैसा लगता जा रहा है और स्कूल का आज शक्ल ही कुछ हो रहा है, निखरा हुआ स्कूल है। जिस तरह मैं ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू की बात करता हूँ, स्वच्छ जम्मू की बात करता हूँ, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू,
एक बदलता जम्मू, एक निखरता जम्मू, वही यहाँ पर भी होता है। स्वच्छ है, स्वस्थ है, साफ सुथरा है बच्चों के लिए। और आज ये स्कूल हमारा बदल रहा है और निखर रहा है। चाहे इधर देखें, ये किचन रह गया था, जब इसका काम कंप्लीट होगा ये ऐसे लगेगा ये वो राजपुरा मगोत्रा वाला वो स्कूल नहीं है, ये स्कूल कहीं और गांधीनगर वाला या किसी और किसी शहर का स्कूल है। मैं प्रिंसिपल साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपकी सर्विस अभी 1-1.5 साल है, आप इसको ऐसा बना के जाओ ताकि कोई जम्मू शहर में जिस तरह हाई स्कूल गांधीनगर में है और कई जगह मैं जाता हूँ तो अच्छे अच्छे स्कूल है, इस तरह राजपुरा मगोत्रा भी हमारा प्राचीन गांव है, बहुत पुराना, इसका भी नाम है और इस स्कूल का भी आने वाले समय में नाम हो। हम सब मिलकर इस स्कूल के लिए मेहनत करेंगे ताकि ज़्यादा बच्चे आएँ और ये स्कूल एक अच्छा जम्मू शहर, जम्मू महानगर में, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इसका एक अच्छा नाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीकली 2 बार टूर होता है हर वार्ड में। आज ऐसे ही हमने प्रोग्रामिंग की थी कि 38 नंबर वार्ड में सुरेंद्र शर्मा जी हमारे यहाँ पे हॉनरेबल काउंसलर है, इनकी रिक्वेस्ट पे हमने वार्ड का टूर किया। वार्ड की हालत बहुत ही खस्ता है, जितने अंदर नालियाँ हैं सारी चौक पड़ी हैं और हमने इंस्ट्रक्शन दे दी हैं कंसर्न जो भी है कि इनको कितने दिन में आप क्लियर करके देंगे। 1 हफ्ते का इनको टाइम दिया है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, मेन पावर कम है, 10-12 बंदे इनके कम है सफाई कर्मचारी, और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इनको सफाई कर्मचारी और दिए जाएं जिससे कि गलियों नालियों की हालत जो वो थोड़ी ठीक हो सके। साथ में एक बड़ा नाला जा रहा है, नाले की भी बहुत खस्ता हालत है, उसमें पूरा नाला ब्लॉक हुआ है और उसके लिए हमने CDO साहब को बोला कि आप कब इसको क्लियर करके देंगे। तो इन्होंने एक पोर्शन मुझे संडे क्लियर करके देने के लिए बोला और जो बाकी का नाला है इन्होंने 15 मार्च को क्लियर करके देने के लिए बोला। आने वाले दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी, बरसात से पहले हम जम्मू शहर में जितने भी नाले पड़ते हैं सभी क्लियर करेंगे और ये कामना करते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी भाई, हमारा जितना स्टाफ है मेहनत करके एक 10 दिन के अंदर अंदर बाढ़ की हालत सही करेगा। जय हिंद, जय भारत। मैडम रीतू चौधरी जी जिंदाबाद, मैडम रीतू चौधरी जी जिंदाबाद। वार्ड नंबर 7 में ऊपर गुम्बद बाज़ार जो हमारा एसोसिएशन के प्रधान, सब चेयरमैन और जितने भी हमारे सीनियर्स भाई हैं वो सब साथ में हैं। इन्होंने हमें आग्रह किया था कि आप लोग यहाँ पे आओ ताकि यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है वो मैं इनके साथ साझा कर पाऊँ और ये मुझे बता पाएँ कि यहाँ पे क्या क्या काम जो हैं वो करवाने हैं। और मैं इन सब से प्रॉमिस करती हूँ कि जितना भी काम होगा वो मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँगी और आने वाला टाइम जितनी भी इनकी जो भी समस्याएँ होंगी उनको जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन कीर्ति जी हैं और सीनियर्स रतन जी हैं और सीनियर्स अशोक कुमार जी हैं और इन सब की जितनी भी डिमांड्स हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमने वार्ड नंबर 61 में जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज अपनी वार्ड नंबर 61 में सैनिटेशन ड्राइव रखी है, जिसमें आज हमारे साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी भी हमारे शामिल थे और हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो भी मेरे साथ आज स्वच्छ भारत अभियान में शुरुआत करने के लिए सारे जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैडम कुशल जी है, अंजू मैडम जी है और हमारे सीनियर सिटीजन है मेरे साथ जी है, दर्शन जी है, रमेश जी हैं और हंसराज जी हैं और काफी हमारे जो स्थानीय लोग हैं जो मेरे साथ आज स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़े हैं। जो हमने आज सैनिटेशन ड्राइव रखी थी घोड़ी चौक से लेकर उसी वाले तक ले जाएंगे हम और ऐसे ही हम लोगों से भी अपील करेंगे कृपया जो आप गार्बेज इधर उधर फेंकते हैं, हमने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑटो लगाए हुए हैं ताकि अपना जो गार्बेज है वो ऑटो में ही दें ताकि हम अपनी बात को स्वच्छ बना सके और स्वस्थ बना सके ताकि हम बीमारी से दूर रह सके।
जैसे कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमारी एक NGO है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उन्होंने ये मेरी वार्ड में आज कोरोना ऑर्गेनाइज कराया था, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया है और मैं सभी लोगों से और सभी अपने वार्ड के वासियों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ताकि अपना जो भी कार्रवाई इधर उधर फेंकना वो बंद कर दो, ताकि हम सभी साफ रह पाएंगे जब हम कार्रवाई से अपनी बाढ़ से दूर भगाएंगे और अपनी बाढ़ को लीडर। जी, मेरा नाम जावेद अहमद रोहतर है, मैं वाइस स्टेट प्रेसिडेंट हूँ ऑल जम्मू कश्मीर हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने हमें यहाँ पे अपना मौका दिया है बोलने के लिए, सबसे अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और हमारी बात यह है कि हम हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम कर रहे हैं पिछले 20 सालों से। इसमें हम 4000 लोग हैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर में, और जितने भी हमारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, तो इसमें तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जमा हुए हैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे जो काम कर रहे हैं। हम वो लोग हैं जो कोविड में अपने काम कर रहे हैं 24/7 अकॉर्डिंग टू रोस्टर। लेकिन इसमें हम टेक्निकल ग्रेड से हैं, फार्मासिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, ड्राइवर्स हैं, स्वीपर्स हैं, नॉन टेक्निकल्स हैं, जितने भी लोग हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मैं मुलाजिमों के साथ शान बशाना हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक गुजारिश है गवर्नमेंट से, हमारे जो LG साहब हैं UT के, क्योंकि हमारा जो मसला है पे का मसला है, जो हमारी सैलरी निकल रही है वो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से निकल रही है, क्योंकि वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे हमारी तनख्वाही मिल रही है। लेकिन आप लोगों को पता होगा, आपकी वसाता से आपकी माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, कोविड हुआ है, उसमें हमने भी काम किया है, हम खुद कोविड हो चुके हैं, हमारे लोग कोविड पॉजिटिव आ गए हैं, उसके बाद भी हमने काम किया है। लेकिन जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी मरतब की है तमाम UTU के, हमारी जम्मू कश्मीर UT बनी है, उस पर एक मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया है ऑल द कैटेगरीज। ये होम मिनिस्टर की तरफ से हुआ है। इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं उन्होंने एक पॉलिसी मुरतब की है। लेकिन हमारा जो मसला जो रखा है, हम आज 520 में आ चुके हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है उसका कैबिनेट डिसीजन भी हुआ है, लेकिन जो हमारा तनख्वाह है वो अभी हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से रखा गया है। हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें जितने भी कैटेगरीज हैं SRO 520 में है, उनका सैलरी जो मिल रही है वो प्रॉपरली फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिल रही है। अगर हम भी उसी कैटेगरी से फाल करते हैं, लेकिन हमारे साथ क्यों नाइंसाफी है, हमें क्यों अलग पे रखा गया है? आप चाहते हैं कि आपका जो सैलरी है वो भी अंडर जो फाइनेंस। भारत माता की जय। कोई गल भारत माता की जय। सामने जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, ठीक हो गया।